अच्छी खासी लगी है बाबा। ज्यादा लगी है भैया, थोड़ा आप आ जाओ, कोई नहीं, आराम से। सर में लगी है, ऊपर वाले साइड। इंडियन रोड्स पर एक ऐसी व्हीकल दौड़ती है जिनके ड्राइवर्स के नेग्लिजेंस को हम काफी इजीली अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि ये व्हीकल ज्यादातर या तो किसी गरीब या फिर फार्मर से बिलोंग करती है। मैं बात कर रहा ट्रैक्टर ट्रॉली की। आज के समय ये हाईवेज पर या फिर किसी भी रोड्स पर कितने ज्यादा सर दर्द बने हुए हैं, ये आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे जो रेगुलर रोड्स पर चलते होंगे। इनके ड्राइवर्स को ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई नियम कानून नहीं बना है, जिस लेन में मन करे उस लेन में चल सकते हैं, कहीं से भी अचानक से टर्न ले सकते हैं या फिर कभी भी रॉन्ग साइड में आ सकते हैं। हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉली है तो हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा आज के टाइम पर इस व्हीकल को सिर्फ फार्मर ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, बिजनेसमैन टाइप के या फिर अपने पर्सनल यूज में इसे चलवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ लापरवाह ट्रैक्टर ड्राइवर्स और उनके वजह से हुए कुछ भयानक एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। ये पहला इंसिडेंट कुछ महीनों पहले ओडिशा से मिस्टर साई ने शेयर किया था। भाई रात के समय अपने कार से NH16 जो कि एक 4 लेन हाईवे है उससे जा रहे होते हैं। तभी जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा आगे कट पर पहुंचती है, सामने की तरफ आप देख सकते हो एक ट्रैक्टर ट्रॉली कट को क्रॉस करते हुए लिंक रोड की तरफ जा रही होती है। अब मुड़ने से पहले यहाँ पर शायद ट्रैक्टर ड्राइवर ने मेन रोड को नहीं चेक किया है, ना ही मेन रोड पर चल रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी दी है उसने। ये अचानक सेंटर हुए हैं और रोड क्रॉस करने लगे हैं। अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि डैश कैम कार थोड़ी सी डिस्टेंस पर थी और साथ ही साथ इस गाड़ी की स्पीड भी लगभग 70 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी, जिस वजह से एक्सीडेंट इजीली अवॉइड हो गया। लेकिन ऐसे ही हाईवेज पर बहुत सारे लोग 100 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर अपने गाड़ी को ड्राइव करते हैं, जो कि रात में खतरनाक हो जाता है। इसलिए आपसे कहा जाता है हमेशा डिफेंसिव ड्राइविंग करिए। रात के समय विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई बार चीजें क्लियरली दिखती नहीं है, ना ही इंटरसेक्शंस वगैरह पर अपने यहाँ कोई लाइट दिखती है जिससे दूर से सब कुछ क्लियरली दिख सके। तो ऐसे में आपको अपने गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में चलाना है और पूरी तरह से फोकस्ड होना है। बाकी भाई ट्रॉली के बैक साइड में आप देख सकते हो किसी भी तरह का कोई रेडियम रिफ्लेक्टर या फिर बैक लाइट नहीं लगा हुआ है, और ये इंडियन रोड्स पर चल रहे सारे ही ट्रैक्टर ट्रॉली में कॉमन है, जो शायद देखने में छोटा या फिर नॉर्मल लगे, लेकिन इससे कई बार काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही एक एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सामने आया था। एक फैमिली वैगनार से हरिद्वार से वापस सुल्तानपुर अपने घर की तरफ लौट रही थी। रात का समय था और गाड़ी को लखनऊ शाहजहांपुर नेशनल हाईवे पर ड्राइव किया जा रहा था, जो कि एक 4 लेन रोड है और इसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है। तभी अनफॉर्चुनेटली एक जगह पर ड्राइवर से कंट्रोल खोता है और गाड़ी सीधा जाकर अपने सामने चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के बैक साइड में घुस जाती है। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो तो नहीं पता, लेकिन इसका डैमेज को देखकर आप समझ सकते हो कि इसे ठीक ठाक रफ्तार में चलाया जा रहा होगा। हालांकि ट्रैक्टर के ड्राइवर को इस इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं लग पाया और वो लगभग 3 किलोमीटर तक अपने गाड़ी को ड्राइव करता रहा। वैगनार उसके पीछे फंसी रह गई। बात करें गाड़ी में बैठे लोगों की, तो अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर को लेकर इसमें 3 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 2-3 और लोगों को इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। तो भाई इस एक्सीडेंट के प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया है कि गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा तेज थी, इसलिए ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और गाड़ी ट्रॉली के बैक साइड में घुस गई। लेकिन आप समझो एक वैगनार को कितना ही तेज रफ्तार में चलाया जा सकता है जब उसमें एक फैमिली बैठी हो तो, और साथ ही साथ रोड की स्पीड लिमिट भी 100 किलोमीटर पर आवर है। गाड़ी किसी भी हालत में 100 से ऊपर तो नहीं होगी। इसी के साथ जब हम ट्रॉली के बैक साइड को देखते हैं तो इसे देखकर काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि इस एक्सीडेंट का मेन रीजन क्या रहा होगा। आपको पता है रात में विजिबिलिटी लो होती है और वैगनार वगैरह की लाइटें इतना कोई तेज नहीं कि दूर से सब कुछ दिखेगा। जब गाड़ियां पास में आ जाती हैं तभी दिखती हैं। ऐसे में जब सामने वाले गाड़ी में कोई बैकलाइट नहीं होगा, रेडियम रिफ्लेक्टर नहीं होगा और इस तरह से ये ब्लैक शीट से पूरा ढकी होगी, तो वैसे भी ये पहले से नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ज्यादातर चांसेस यही बन रहे हैं कि वैगनार के ड्राइवर को शायद पहले से ये गाड़ी ना दिखी हो और एकदम पास में आने के बाद ये कंट्रोल ना कर पाए हो। कुल मिलाकर भाई पुलिस को ये कहकर केस को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ड्राइवर हाई स्पीड में थे जिस वजह से गाड़ी अनकंट्रोल हुई है। उनको सारी चीजों का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर ट्रैक्टर के ड्राइवर की लापरवाही है इसमें, जो कि क्लियरली दिख भी रहा है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि ये किसी भी लेन में और कभी भी कहीं चलने लगते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक एग्जांपल आप इस वीडियो में देखिए, जिसे कुछ महीने पहले बिहार से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से बेतिया से कटिहार की तरफ जा रहे थे। ये नेशनल हाईवे 131A है जिस पर सारे ही गाड़ियों को नॉर्मल तरीके से चलाया जा रहा है। अब जैसे ही डैश कैम वाली कार सामने की तरफ लेफ्ट साइड में चल रहा है, इस ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने की कोशिश करती है। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो रॉन्ग साइड से एक दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली डैश कैम कार की तरफ आ जाती है। अब अचानक से सामने ट्रैक्टर को रॉन्ग साइड में देखने के बाद ड्राइवर थोड़ा सा घबरा जाता है। ये तुरंत ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड में घुमाते हैं और कहीं ना कहीं दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में आ जाते हैं।
फॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर काफी कम गैप था, थोड़ा सा भी चीजें ऊपर नीचे हुई होती तो गाड़ी इन दोनों ट्रैक्टर्स के बीच में फंस कर लड़ सकती थी, या फिर स्टार्टिंग में ही से थोड़ा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होता, ड्राइवर रिएक्ट करने में थोड़ा सा देरी कर देते तो भी आमने सामने से जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर ड्राइवर को देखकर आप समझ सकते हो कि शायद इन जैसे लोगों को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या आराम से फोन से बात करते हुए रॉन्ग साइड में चले जा रहे हैं। कोई बड़ा हादसा होते होते बचा है, किसी की जान खतरे में पड़ गई है, या फिर किसी की जान चली ही क्यों ना गई हो, ये इजीली सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। साथ ही में कई सारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर ट्रैक्टर ट्रॉली बैन भी है, NHAI नहीं करवाया है, लेकिन ना ही उसे ये ट्रैक्टर ड्राइवर्स फॉलो करते हैं, ना ही पुलिस नियम तोड़ने पर कोई एक्शन लेती है। इनफैक्ट NHAI तो खुद वही चीजें कर रही है। और इस चीज़ का एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप इस वाले एक्सीडेंट में देख सकते हो, जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर प्रियंक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से द्वारिका एक्सप्रेसवे यशोभूमि से नजफगढ़ की तरफ जा रहे थे। अब जैसे ये थोड़ा सा आगे जाते हैं, वैसे ये कर्व पर इनको एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा हुआ दिखता है, जो कि NHAI का होता है, मतलब NHAI के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा था। खैर डैशकैम कार ड्राइवर ट्रैक्टर को देखते ही अपना लेन चेंज करते हैं और बीच वाले लेन में आ जाते हैं। बिल्कुल उसी समय आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो ठीक ठाक भीड़ इकट्ठा है और एक होंडा सिटी काफी बुरे हालत में खड़ी हुई है, मतलब ये सामने से ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, उसके पहिए वगैरह बाहर पड़े हुए हैं, फ्रंट पूरा डैमेज हो गया है, ड्राइवर साइड डोर टूट गया है, मतलब कुल मिलाकर गाड़ी का बहुत ही बुरा हाल है। और इसे देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि इसने तेज रफ्तार में किसी दूसरे व्हीकल को हिट किया है। हालांकि आसपास यहाँ पर आपको कोई दूसरा व्हीकल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये गाड़ी उसी ट्रैक्टर ट्रॉली के बैक साइड में लड़ी है, जो ओवरटेकिंग वाले लेन में कर्व पर खड़ी थी। भाई ने बताया कि एक्सीडेंट होने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को थोड़ा सा आगे कर दिया गया, वरना ये और पहले खड़ी हुई थी। भाई ये एक एक्सप्रेसवे है जिसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। इस पर्टिकुलर एरिया में आप 80 किलोमीटर पर आवर पर ड्राइव कर सकते हो, जिसका साइन बोर्ड भी बाकायदा लगा हुआ है। अब आप बताओ कि कोई आदमी 80-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ऐसे जा रहा होगा, ओवरटेकिंग वाले लेन में चल रहा होगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि कर्व पर आगे कोई गाड़ी खड़ी हुई है या फिर किसी भी तरह का कोई काम चल रहा है यहाँ पर। वो तो बेफिक्र होकर ओवरटेकिंग वाले लेन में तेज रफ्तार में निकल रहा होगा और अचानक से उसको इस तरह का सरप्राइज मिल जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से लीगल है। आप बिना किसी वार्निंग के कहीं पर भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो या फिर अपने गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हो। इनको काम ही करना था तो थोड़ा सा पहले एक वार्निंग साइन लगाना चाहिए था, ट्रैफिक कोन्स वगैरह रखने चाहिए थे, जिससे ड्राइवर दूर से उसे देख ले और सेफली अपना लेन चेंज कर दे। लेकिन हमारे यहाँ ये सब करने का टाइम नहीं है लोगों के पास, या फिर अथॉरिटीज को लोगों की जान की शायद उतनी परवाह नहीं है। वो बार बार बोलते तो हैं कि हमारा टारगेट है अगले साल इतना % एक्सीडेंट कम करने का, लेकिन एक्सीडेंट्स कम नहीं हो पा रहे, जिसका रीजन कहीं ना कहीं आपको भी दिख रहा होगा। सिर्फ रैश ड्राइविंग या फिर हाई स्पीड ड्राइविंग ही किसी भी तरह के मेजर एक्सीडेंट का मेन रीजन नहीं होता है, बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग के बीच में कवर कर दिया जाता है, जैसा कि आपने वैगनार वाले एक्सीडेंट में देखा। तो ऐसी लापरवाही अगर चलती रही तो कुछ भी सुधरने वाला नहीं है कभी भी। एक्सीडेंट्स के नंबर्स बढ़ते रहेंगे और लोगों की जान जाती रहेगी। और भाई यहाँ पर डैशकैम कार ड्राइवर ने बताया कि NHAI के लोगों को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलने के बाद भी उन्होंने किसी भी तरह कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, बस ट्रैक्टर को थोड़ा सा आगे कर लिया। अब आप समझो इतने जिम्मेदारी से काम हो रहा है। खैर इस एक्सीडेंट के बाद होंडा सिटी के ड्राइवर को चोटें आ गई थी, उनका सर वगैरह फट गया है, जिसके बाद डैशकैम कार ड्राइवर यानी प्रियंक तुरंत अपनी गाड़ी रोकते हैं और इनको बैठा के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट्स को देखकर इग्नोर कर देते हैं या फिर इंजर्ड लोगों को देखकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपके सामने कभी कुछ ऐसा हो तो आप जाकर वहां पर खड़े हो और किसी भी तरह की हेल्प अगर सामने वाले को चाहिए हो तो जरूर करो। बाकी आपका ऐसे एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, और ये वाला पर्टिकुलर एक्सीडेंट जो NHAI की लापरवाही से हुआ है उस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।